Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Amolika and welcome to this interesting video। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी करेक्ट वेज टू राइट आंसर्स इन बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने की सही तरीका क्या है और हम क्या लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा हमें, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो फर्स्ट टू एंड देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छे से आंसर लिखने के लिए हमें अच्छे से आंसर आना चाहिए। तो अब ये अच्छे से आंसर कैसे आएगा? जब हम पूरे साल इस आंसर को, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। हमें कोई भी टॉपिक को रटना नहीं है, हमें टॉपिक को मगअप नहीं करना है, हमें समझ कर अच्छी तरीके से पढ़ना है, तभी हम बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे तरीके से आंसर्स लिख सकेंगे। और एग्ज़ाम के पहले अगर रटेंगे तो अच्छे तरीके से आंसर हम बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते। इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले सिर्फ रिवाइज करना है और पूरे साल अच्छी तरह से पढ़ना है। एंड द नेक्स्ट थिंग, रीच द एग्जामिनेशन हॉल ऑन टाइम। एग्जामिनेशन हॉल में टाइम में पहुंचना है। जो टाइम बताया गया है उसके 15 मिनट्स पहले ही पहुंचो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको नर्वसनेस नहीं फीलिंग होगी। नेक्स्ट थिंग, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो तो वहाँ पे जाकर थोड़ा रेस्ट लो और आपके जो भी स्टेशनरीज है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो सारे ऑर्गेनाइज कर लो। जैसे वाटर बॉटल, पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स है बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर्स लिखने के लिए, वो एक साइड में ऑर्गेनाइज करके रख लो, ताकि एग्ज़ाम लिखते वक्त आपको ढूंढना ना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो नाउ अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र बोर्ड, जो आंसर शीट है स्टूडेंट्स को 30 मिनट्स पहले दिया जाता है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 30 मिनट्स पहले। तो जैसे ही आंसर शीट मिलेगा आप लोगों को, विदाउट टाइम वेस्ट जो भी डिटेल्स है वो प्रॉपर्ली भर लेना। जैसे नाम, सीट नंबर, सेंटर, जो भी डिटेल्स उन्होंने मांगा है आंसर शीट में लिखने के लिए, वो सही से भर लेना। और अगर उस वक्त बारकोड और होलोग्राम स्टिकर भी दे दिया है तो वो भी स्टिक कर लेना, पर होलोग्राम स्टिकर टीचर के साइन होने के बाद ही लगाना। और स्टूडेंट्स, जब भी बारकोड मिलेगा तो उसमें जो नंबर है और अपने हॉल टिकट में जो नंबर है वो दोनों सेम है या नहीं चेक कर लेना, फिर बारकोड को अपने आंसर शीट में लगाना। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो भी डिटेल्स भरना है या फिर मार्जिन करना है वो सब इस 30 मिनट्स के अंदर ही कर लेना। 3 आवर्स का जो एग्ज़ाम टाइम है वो मत यूज़ करना, वो एग्ज़ाम के आंसर्स लिखने के लिए यूज़ करना सिर्फ। सो नाउ द आंसर शीट इज़ रेडी। तो अब क्वेश्चन पेपर मिलते ही आंसर्स लिखना है। तो अब स्टूडेंट्स, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। जो भी क्वेश्चंस है क्वेश्चन पेपर में उसे अच्छे तरीके से रीडिंग करो, अच्छे तरह से पढ़ो। अब ये क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम मत लेना, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम क्वेश्चन पेपर के लिए मत लेना। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है उस पूरा क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करो और जो भी आंसर्स आपको आता है, जो भी क्वेश्चन के आंसर्स आपको आता है, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, उसको टिक मार्क मत करना। आपको अगर चाहिए तो आप एक पेंसिल से हल्का सा डॉट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम्स में लिखना अलाउड नहीं है। तो अगर आप चाहो तो एक छोटा सा डॉट कर सकते हो, पर पेन से या पेंसिल से बड़ा करके टिक मार्क या कुछ लिखना मत, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में अलाउड नहीं है। तो अब क्वेश्चन पेपर रीड कर लेने के बाद आपने थोड़ा बहुत डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा क्वेश्चन लिखना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं लिखना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। सो द नेक्स्ट टिप, राइट द आंसर्स इन गुड हैंड राइटिंग। वॉट एवर द आंसर्स यू राइट इन द आंसर शीट, राइट इन अ गुड हैंड राइटिंग। जो भी आंसर्स आप आंसर शीट में लिख रहे हो उसे अच्छे हैंड राइटिंग में लिखो और फर्स्ट टू एंड ट्राई करो कि हैंड राइटिंग को मेंटेन करने का। ऐसा मत करो कि फर्स्ट से बहुत सुंदर से लिखो, लास्ट में राइटिंग बहुत बेकार हो गया, क्योंकि आंसर भी कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस भी सारे कंप्लीट करना है, तो इसके चक्कर में जो आंसर्स है, उस जो राइटिंग है वो बहुत बेकार हो गया। तो ऐसे नहीं करना है, फर्स्ट टू एंड मेंटेन करना है और स्पीड भी मेंटेन करना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग जो है वो छोटी है या फिर अच्छा नहीं है तो यहाँ पे मैं एक टिप देती हूँ। एक लाइन में 5 से 6 वर्ड से ज़्यादा मत लिखना और हर एक वर्ड के बीच में 1 फिंगर का स्पेस रखना, कुछ इस तरीके से। तो जब आप एक लाइन में 5 से 6 वर्ड्स लिख रहे हो और हर एक वर्ड्स के बीच में 1 फिंगर का स्पेस रख रहे हो, तो इससे क्या होता है कि आपका जो राइटिंग है वो बहुत क्लीन दिखेगा।
मेंटेन स्पीड एंड एलोकेट टाइम फॉर ईच क्वेश्चंस। तो आप लोगों को हैंड राइटिंग तो अच्छा करना ही है, अच्छा लिखना ही है, पर स्पीड भी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हैंड राइटिंग के चक्कर में आधा पेपर लिखा है, पूरा पेपर लिखना है। तो इसलिए स्पीड मेंटेन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर सही से लिखना, जैसे क्वेश्चन नंबर दिया है सेम एज इट इज़ लिखना। क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 2A, B जो भी है जैसे है वो सेम टू सेम लिखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर गलत लिखा तो इस आंसर का कोई वैल्यू नहीं है, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर सही से लिखना। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आंसर्स हमेशा क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी कर रहा है वो देख के ही आंसर लिखो। ये क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी कर रहा है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स या 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आंसर लिखो। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एनर्जी रहती है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पेज के आंसर्स लिखते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, 2 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के जैसे आंसर लिखना है, जैसे 8 to 10 लाइन्स या फिर हाफ पेज का आंसर मैक्सिमम लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। इसलिए ज़्यादा मत लिखो, जितना ज़रूरी है, जितना मार्क्स के अकॉर्डिंग ज़रूरी है सिर्फ उतना ही लिखो। और अगर लिखते लिखते अगर आपको कोई आंसर्स नहीं आ रहा है तो उस आंसर को मार्किंग कर लो, एक छोटा सा डॉट कर लो उस आंसर के बाजू में। उस आंसर के लिए सोचने मत बैठो, उस आंसर को छोड़ के दूसरा आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आंसर को लास्ट में लिखना। मैं वापस बता रही हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आती है तो आपको जितना आता है उस आंसर के बारे में मत लिखना, जितना मार्क्स दिया है उस मार्क्स के हिसाब से ही लिखना, जितना मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए वैसे सोच समझ के लिखना। एंड सो द नेक्स्ट स्टेप इज राइट योर आंसर इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज। आप जो भी आंसर लिख रहे हो उसे सोच समझ के सिंपल और ईजी लैंग्वेज में लिखो। आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन या फिर उस आंसर के बारे में क्या समझ में आया वो लिखना है, पूरा टेक्स्ट बुक का रट के नहीं लिख के आना है। और ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स मत यूज़ करना, किससे क्या होता है कि टीचर जो है, जो एग्जामिनर है, उसको चेक करने में डिफ़िकल्टी होगी और वो मार्क्स काटेंगे। तो इसलिए ज़्यादा टेक्निकल या फिर ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं यूज़ करना है, सिंपल और इजी लैंग्वेज में आंसर लिखना है। और आपको आंसर ऐसे लिखना है कि आप सामने वाले को समझा रहे हो। जैसे समझो कोई टॉपिक के बारे में किसी को नहीं पता है और आपका आंसर शीट देख के उसे उस टॉपिक के बारे में समझ में आ जाएगा। आपको आंसर इस तरीके से लिखना है एग्ज़ाम में, तभी वो आंसर जो लिख रहे हो वो आउटस्टैंडिंग बनेगा और अच्छा बनेगा। सो देयरफॉर राइट योर आंसर इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज एंड अवॉइड यूजिंग डिफ़िकल्ट और टेक्निकल वर्ड्स। टेक्निकल वर्ड्स तभी यूज़ करो जब भी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा मत टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करना। आंसर को शॉर्ट, सिंपल और इजी बनाना है। द नेक्स्ट स्टेप अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर योर आंसर। आप जो भी आंसर लिखोगे वो स्ट्रक्चर्ड वे में लिखो, एक फॉर्मेट में लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखने के बजाय पॉइंटर्स में लिखो। तो इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर है उन्हें लगता है कि जो स्टूडेंट है इसको इस पॉइंट्स के बारे में, इस आंसर के बारे में, ये जो टॉपिक है इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है और ये कंसेप्ट उन्हें क्लियर है। तो इससे मार्क्स मिलने की जो चांसेस है ज़्यादा रहती है। और थियोरी क्वेश्चंस के लिए हमें कैसे फॉर्मेट फॉलो करनी चाहिए ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। एंड वन मोर टिप जो मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो तो अटेम्प्ट करो, लेकिन जो क्वेश्चंस नहीं आते या फिर जो क्वेश्चंस ऑप्शन में है जो आप नहीं लिखने वाले हो उसका क्वेश्चन नंबर भी आंसर शीट में लिख के आना। मैं वापस बोल रही हूँ, जो क्वेश्चंस आप नहीं लिख रहे हो या फिर जो क्वेश्चंस ऑप्शन में है जो आप आंसर शीट में नहीं लिखने वाले उसका क्वेश्चन नंबर एटलीस्ट लिख के आना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम वालों के तरफ से क्वेश्चन पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। ऐसा बहुत रेयर केस होता है, लेकिन कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो मार्क्स फ्री में मिलता है। अगर आप आंसर नहीं भी लिखे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखा है उसका, तब भी मार्क्स फ्री में मिलता है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम की क्वेश्चन पेपर में गलती हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई तो इसलिए अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिखो या ना लिखो या फिर ऑप्शन में भी है तो उसका क्वेश्चन नंबर लिख के आना। एंड द लास्ट टिप, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस।
जितने क्वेश्चंस पूछे हैं उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, वो सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कंप्लीट करो. सो दिस वाज फ्रॉम माय ओपिनियन. तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि थियरी क्वेश्चंस को हम स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छी तरीके से अच्छे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं.